गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ध्रुव क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर भारत की जो मुद्राएं हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको भारत की जो विभिन्न मुद्राएं हैं उनका जो हाल ही में जो नवीनीकरण किया गया है उसके अंदर महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं भारत की विभिन्न मुद्राओं की। और सबसे पहले हम बात करते हैं 10 रुपये के नोट की। प्यारे बच्चों, 10 रुपये का जो नोट है उसका जो मुद्रण है वो 5 जनवरी 2018 को किया गया था। अर्थात यह नोट 5 जनवरी 2018 को अपने नए रूप में आपके सामने आया था। इस नोट के ऊपर जो चित्र बना हुआ है वो कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है, जैसा कि आप इसके पिछले भाग में देख सकते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा में स्थित है। अब इसके रंग की बात कर लेते हैं तो 10 रुपये के इस नोट का जो रंग है वो चॉकलेट ब्राउन है। अगर भाषाओं की बात करें तो 10 रुपये के इस नए नोट के ऊपर 17 जो भाषाएं हैं वो अंकित की गई हैं। अगर हम इस नोट के साइज की बात करते हैं तो 123 mm मल्टीप्लाई 63 mm इस नोट का साइज है। अब हम बात करते हैं 20 रुपये के नोट की। अगर हम 20 रुपये के नए नोट की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, 20 रुपये का जो नया नोट है वो 26 अप्रैल 2019 को अपने नए स्वरूप में हमारे सामने आया था। इस नोट के ऊपर, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, नोट के ऊपर एलोरा की जो गुफाएं हैं वो अंकित की गई हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। इन गुफाओं का अपना प्राचीन महत्व है। माना जाता है कि इन गुफाओं का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। कुल मिलाकर ये 34 गुफाएं हैं और लगभग 1000 ईसा पूर्व इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। अगर हम रंग की बात करते हैं तो 20 रुपये के इस नए नोट का जो रंग है वो हरा और पीला रंग आपको दिखाई देगा। और भाषाओं की बात करते हैं तो इस नोट के ऊपर लगभग 17 जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, वो अंकित की गई हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइज की। इसके साइज की बात करें तो 129 mm मल्टीप्लाई 63 mm जो है इस नोट का साइज है। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 50 रुपये के नए नोट की। 50 रुपये के नए नोट की बात करते हैं तो 50 रुपये का जो नया नोट है वो अपने नए स्वरूप में 18 अगस्त 2017 को हमारे सामने आया था। अगर इस नोट के ऊपर हम बात करें छपे हुए चित्र की तो हम्पी रथ, जो कि कर्नाटका के अंदर है, जैसे कि आप देख रहे हो, वो मौजूद है। रंग की बात करते हैं तो फ्लोरोसेंट ब्लू इस नोट का रंग है। और भाषाएं, 17 जो भाषाएं हैं वो इस नोट के ऊपर छपी हुई हैं। अगर हम साइज की बात करें तो 135 mm मल्टीप्लाई 66 mm इस नोट का साइज है। अगर हम हम्पी शहर की हम बात करते हैं तो हम्पी एक प्राचीन शहर है। मध्यकालीन समय का ये शहर माना जाता है और माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की ये राजधानी रहा है और तुंगभद्रा नदी के तट पर यह शहर स्थित है। इसका एक प्राचीन महत्व है। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 100 रुपये के नए नोट की। 100 रुपये का जो नया नोट है उसका जो प्रकाशन है, अपना नया स्वरूप लेकर 100 रुपये का नया नोट 19 जुलाई 2018 को हमारे सामने आया था। इस नोट की अगर हम बात करें चित्र की तो रानी की वाव, अर्थात रानी की एक बावड़ी इस नोट के ऊपर छपी हुई है। अगर हम इस नोट के रंग की बात करें तो इस नोट के ऊपर नीला और कुछ हरा रंग भी आपको दिखाई देगा। हालांकि जो चित्र आप देख रहे हो इसमें हरा रंग दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हरे रंग की जो आभा है और नीले रंग का जो आभा है वो इस नोट पर दिखाई देता है। भाषाओं की बात करते हैं तो इस नोट के ऊपर भी 17 जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, वो अंकित की गई हैं। अगर हम साइज की बात करें तो 142 mm मल्टीप्लाई 66 mm जो है वो इस नोट का साइज है। अब हम रानी की वाव की बात कर लेते हैं। रानी की जो वाव है वो भारत के एक तटीय प्रदेश गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है और ये बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जो रानी की वाव है उसका निर्माण सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव की याद में करवाया था। और यह भी माना जाता है कि जो रानी की वाव है वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 200 रुपये के नोट की। जो 200 रुपये का नोट है वो अपने स्वरूप में, नए स्वरूप में
25 अगस्त 2017 को आया। नए स्वरूप का मतलब ये पहली बार 200 का जो नोट है वो अंकित किया गया है भारतीय सरकार द्वारा। इसके ऊपर जो चित्र है वो सांची का जो स्तूप है वो अंकित है। सांची का जो स्तूप है वो एक बौद्ध स्मारक है, ठीक है। और रंग की बात करते हैं तो ब्राइट पीला जो रंग है वो इस नोट का दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर भाषाओं की बात करते हैं तो 17 जो भाषाएं हैं वो इस नोट पर अंकित हैं। और साइज की अगर हम बात करें तो 146 mm मल्टीप्लाई 66 mm इस नोट का साइज है। प्यारे बच्चों, जो सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका एक अपना इतिहास है। सांची का जो स्तूप है 2017 में उसकी जो खोज हुई थी उसको 200 साल पूरे हुए थे। माना जाता है कि जो सांची का स्तूप है उसकी जो खोज है वो 1817 में एक ब्रिटिश इतिहासकार हेनरी टेलर ने की थी। उस समय सांची का स्तूप जो है हमारे सामने एक अपने भव्य रूप में हमारे सामने आया था। हालांकि इसका जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन इसकी जो खोज है वो 1817 में हुई थी और 2017 में 200 साल इस सांची के स्तूप की खोज को पूरे हुए थे। तो इसीलिए जो सांची का स्तूप है उसे 200 रुपये के नोट पर अंकित किया गया था। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 500 रुपये के नोट की हम बात करते हैं। 500 रुपये का जो नोट है उसका जो मुद्रण है वो 10 नवंबर 2016 को हुआ था और इस नोट के ऊपर जो लाल किला है उसका चित्र अंकित है। अगर इसके रंग की बात करें तो ऑरेंज और पीला रंग जो है वो इस नोट का आपको दिखाई देगा। हालांकि चित्र में जो पीला रंग है वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप 500 का नोट निकाल कर देखोगे तो हल्का पीला और हल्का ऑरेंज कलर जो है इस नोट के ऊपर दिखाई आपको देगा। अगर हम भाषाओं की बात करें तो 17 जो भाषाएं हैं वो इस नोट पर अंकित हैं और साइज की अगर हम बात करें तो 155 mm मल्टीप्लाई 66 mm जो है वो इस नोट का साइज है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 2000 के नोट की। जो 2000 का नोट है उसका जो प्रकाशन है, नया स्वरूप है, वो 10 नवंबर 2016 को किया गया था। इस नोट के ऊपर मंगलयान की जो तस्वीर है वो अंकित की गई है। रंग की बात करते हैं तो मैजेंटा रंग इस नोट का आपको दिखाई दे रहा होगा। भाषाओं की अगर हम बात करें तो 17 जो भाषाएं हैं वो इस नोट के ऊपर अंकित हैं। और अगर हम साइज की बात कर लेते हैं तो इस नोट का जो साइज है वो 166 mm मल्टीप्लाई 66 mm आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भारतीय जो मुद्राएं हैं उनकी जानकारी आपके सामने मैंने पेश की थी। उम्मीद करता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिली होंगी और इन नोटों की जो जानकारियां हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।